बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फ़ान नज़ीर और आप देख रहे हैं मैथ ऑप्शन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो 11th क्लास की मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज 9.1 है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके ऑल पार्ट्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप इन फार्मूलों को नोट कर लें जो कि बहुत ही सिंपल हैं, जो कि इन सवालों में हमारे लिए यूज़फुल होंगे। तो इसमें 1 कंप्लीट रोटेशन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होती है और 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल होती है। ठीक है, 1 मिनट्स जो है वो 60 सेकंड्स के इक्वल होता है और पाई की वैल्यू 3.1416 होती है। और 1 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, और 1 रेडियन जो है वो 180 बाय पाई डिग्री के इक्वल होता है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा जो कि रेडियन फॉर्म में, हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री फॉर्म में। तो जब भी रेडियन से हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। इसको सेम लिखना है हमने, 180 बाय पाई से हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। और अगर देखें तो पाई ऊपर है, ये पाई नीचे, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। 180 बाय 8 ये बच जाएगा, इसको सेम लिख लेना है। 4 पे अगर डिवाइड करवाएं तो 45 बाय 2 बचता है, तो ये लिख देना है। इसको मज़ीद हम डिवाइड करें डिवीजन फॉर्म, जो जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ। 45 को हमने तकसीम करना है 2 पे, तो 2 22 बार 44 होता है, 2 22 बार 44 होता है और 45 में से 44 निकालें तो 1 बचता है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 22 सही 1/2, 22 सही 1/2, तो ये आ गया। ठीक है, ये भी एक डिग्री नोटेशन है। ठीक है, इसको अगर ब्रैकेट्स लगा के होल डिग्री लगा दें तो कोई हर्ज नहीं है। ये एक डिग्री नोटेशन है। 22 को हमने डिग्री नोटेशन में लिखा, 1/2 को अलग से डिग्री नोटेशन में लिखा। इसको सेम वैसे ही लिख दिया, लेकिन इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये 2 60 से कट जाएगा तो 30 बचेगा। ठीक है, मिनट्स। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो आएगा 22 डिग्री 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पाई बाय 6। इसको भी हमने एज प्रीवियसली कन्वर्ट करना है इन डिग्री फॉर्म। तो हम अगेन वही प्रोसीजर 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 180 बाय 6 आ जाएगा, यानी ये बच जाएगा, पाई पाई से कट जाएगा। तो मज़ीद इसको अगर हम 6 पे डिवाइड करें 180 को तो 30 आता है, डायरेक्ट 30 डिग्री आ गया। अगर हमारे पास बटा की नोटेशन आती, यानी फ्रैक्शन फॉर्म आती, जैसे कि पीछे वाले सवाल में ये 1 और 2 आ गया था, या 2 डिवाइड कर रहा था उसको और ये कम्प्लीटली कटता भी नहीं था उस पर, तो हमारा जो आंसर है ज़ाहिर है वो चला जाना था मिनट्स में। तो इसमें चूंकि फ्रैक्शन पार्ट ख़त्म हो रहा है, 6 एग्जैक्टली कट रहा है 180 से, तो हमारा जो फ्रैक्शन पार्ट है ख़त्म हो गया, 30 आ गया, मिनट्स में जवाब नहीं आएगा। तो 30 डिग्री फाइनली आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखें तो पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 सेम वही प्रोसीजर, हमने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाना है और 180 बाय 4 ये आ जाएगा, फाइनली पाई पाई से कट जाएगा। इसको 4 पे अगर डिवाइड करें 180 को तो हमारे पास 45 डिग्री फाइनली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है पाई बाय 3। पाई बाय 3 को हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे एज प्रीवियसली। तो हमारे पास पाई पाई से कट जाएगा, 3 से डिवाइड करें तो 6 आता है। ठीक है, 18 को डिवाइड करें तो 0 साथ ही 60 आ जाएगा, तो हमारे पास 60 डिग्री फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है रेडियन फॉर्म पाई बाय 2 है, इसको भी हमने कन्वर्ट करना डिग्री फॉर्म में। तो अगेन वही प्रोसीजर, डिवाइड करेंगे 180 बाय 2 बचेगा, उसको डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 को अगेन हमने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, वही प्रोसीजर है। तो 2 को 180 से ज़रब दें तो वो 360 होता है, 360 को मज़ीद 3 पे डिवाइड कर देना है तो 120 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, या यहाँ पे 3 से हम इसको डिवाइड करें तो 60 आता है, 60 को 2 से ज़रब दें तो 120 आता है। ठीक है, तो 120 डिग्री फाइनली आंसर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7। 5 पाई बाय 6 एक रेडियन फॉर्म है, इसको हमने अगेन डिग्री में ले जाना है। तो 5 पाई बाय 6 बाय
180/π, यानी हमने 180/π से मल्टीप्लाई करवा देना है। जब भी हमने डिग्री में जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो 180/π से मल्टीप्लाई करवा देना है। पाई से कट जाएगा। 6 को इससे काटें तो ये 6 एक बार 6, 6 3 बार 18, 0 7 ही 30 आ जाएगा। 30 को 5 से ज़रब दें तो 150 आता है हमारे पास फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3π/4। 3π/4 को अगेन वही प्रोसीजर 180/π से मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 को इससे अगर काटें, कैंसिल आउट करवाएं, तो हमारे पास ये एग्जैक्टली करता है। ठीक है, 45 होता है। ठीक है, ये 45 आ गया, 3 सेम आ गया। 3 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो 135 डिग्री फाइनली आंसर आ गया हमारा। ठीक है, डिग्री फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, 7π/12। ये भी रेडियन फॉर्म में डिग्री में कन्वर्ट करना है हमने। अगेन वही प्रोसीजर 180/π से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो फाइनली जो है हमारे पास 7/180/12 बच जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम तकसीम करें तो 12 एक बार 12, 12 15 बार 180 होता है। तो उसको हमने 7 को सेम लिख लिया, 15 ऊपर लिख लिया। ठीक है, काट के कैंसिल आउट किया ये 12 को 180 से। तो हमारे पास 715/105 होता है। 105 डिग्री हमारा जो फाइनली आंसर है रेडियन डिग्री फॉर्म में वो आ गया। ठीक है, अगेन एक रेडियन फॉर्म दी गई है क्वेश्चन नंबर 10 में 9π/5। 9π/5 इसको अगेन वही प्रोसीजर हमने मल्टीप्लाई करवाना है और हमारे पास पाई से कट जाएगा। 9 उसके साथ मल्टीप्लाई 5 अगर हम इसको कैंसिल आउट करें 180 से तो 36 आता है। ठीक है, 9 को उससे मल्टीप्लाई करवा देना है और 324 डिग्री जो है फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये 10 सवाल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें 11π/27 रेडियन फॉर्म दी गई है, हमने कन्वर्ट करना है इसको डिग्री में। तो अगेन 180/π से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 11 वैसे ही आ जाएगा। 27 को डिवाइड करेंगे 180 पे तो इससे से लिखा जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, 27 पे तकसीम करें तो हमारे पास जो एग्जैक्टली है ना, ये कटता नहीं है, एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं होता, 3 बच जाता है। 3 मज़ीद 220 से नहीं कटता। ठीक है, इसको हमने 9 से काट दिया है। ठीक है, 9 1 9 3 27 और 9 2 180। ठीक है, तो वहाँ पे बचेगा 20। 20 को 11 से ज़रब दिया तो 220 बन गया और नीचे 3 बच गया। इस तरह से हमने इसको कैंसिल आउट किया। ये एक डिग्री नोटेशन है। ठीक है, लेकिन डिग्री नोटेशन जो है फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, यानी ये जो बटा है बटा 3 ये नहीं आना चाहिए। तो जब भी हमने जाना है या तो हमने एग्जैक्ट कोई डिग्री फॉर्म बनानी है या फिर अगर कोई फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है तो हमने उसको कन्वर्ट करना है मिनट्स में या सेकंड्स में। ठीक है, मिनट्स और सेकंड्स में उसको कन्वर्ट करना है अगर फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए तो इसको अगर हम डिवाइड करें 220 को 3 पे तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, 73 सही 1/3। ऐसे इसको डिवाइड करेंगे 220 तकसीम 3। 3 7 बार 21 होता है। ठीक है, 1 बच गया, 0 उतरी। 3 बार 9 होता है, माइनस करने पर 1 बाकी बचेगा। तो हम इसको जब लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के तौर पे तो 73 सही 1/3 बचेगा। ठीक है, 73 इंटीजर फॉर्म है। ठीक है, 1/3 एक फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको हमने लिख दिया। ठीक है, 73 डिग्री फॉर्म है, ज़ाहिर है। ठीक है, ये दोनों डिग्रीज़ हैं। ओके, तो हमने इसको अलग अलग लिखा। ये जो डिग्री था चूँकि फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये सारी जो है ये मिनट्स की सूरत इख्तियार कर गई। ठीक है, और जाना भी हमने ज़ाहिर है मिनट्स में था। 73 सेम आएगा। 20 डिग्री जो है ये बच जाएगा। 3 1 3 3 20 60 होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो फॉर्म बन गई है ये डिग्री फॉर्म है, ये मिनट्स फॉर्म है। इसमें ये एडिशन ना लगाएं तो बेहतर है।
ठीक है। तो इस तरह फाइनली हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है 13 पाई बाय 16। इसमें अगेन वही प्रोसीजर 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो पाई पाई से कट जाएगी, 13 बाय 180 ऊपर लिखा जाएगा, 16 पे डिवाइड करेंगे। और ये चूँकि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, 4 पे डिवाइड होता है 180, तो 4 पे हमने 180 को भी डिवाइड कर दिया, 16 को भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। इसको चूँकि ये फ्रैक्शन फॉर्म है, हमने इसको अगेन एज़ प्रीवियसली जैसे हमने इधर तकसीम किया था उसी तरह से हमने इधर तकसीम करना है और इंटीजर प्लस फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देना है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देना है। तो ये जो है 146 ये डिग्री है, एग्जैक्ट डिग्री, ये भी डिग्री है, लेकिन इसको हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर देना है, मिनट्स में चेंज कर देना है। देखें 146 डिग्री है, इसको हमने जब मल्टीप्लाई करवाया 60 से तो ये मिनट्स बन गया। क्या बन गया? मिनट्स बन गया। 146 सेम लिखा जाएगा और 15 जो है ये मिनट्स बन जाएगा। 4 इससे कट जाएगा 60 से, 4 1 ज़र 4, 4 15 ज़ार 60 होता है। तो ये फाइनली हमारा जो आंसर आ गया 146 डिग्री 15 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है 17 पाई बाय 24। 17 पाई बाय 24 को हम 180 बाई पाई से अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो एज़ प्रीवियसली बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं। तो हमने इन सारे सवालों में यही काम करना है कि जब भी डिग्री रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करवाना है। पाई पाई से कट जाएगा, 17 बाय 180 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आता है, ठीक है। इसकी कोई और एग्जैक्ट फॉर्म बनती है जो कि 24 से मज़ीद कट के 255 बाय 2 बचती है, ठीक है। इसको अगर मज़ीद हम कैंसिल आउट करें तो नहीं होता, चूँकि वो एक ऑड नंबर और ये इवन है, ठीक है। तो इसको मज़ीद तकसीम करने के बाद ऐसे आपने तकसीम कर लेना इसको, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, ठीक है। यानी 1 बचेगा, 5 नीचे उतरेगा, 2 7 बार 14, 1 बच गया, ठीक है। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। 127 हमारी जो है इंटीजर फॉर्म है और 1/2 यानी ये जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना है मिनट्स में और इसको सेम डिग्री रहने देना है, ठीक है। तो वैसे तो ये सारा ही डिग्री है, ठीक है। इसको हमने डिग्री फॉर्म बना देना है और इसको हमने ले जाना है मिनट्स में, ठीक है। जब 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स बन जाएगा। वैसे ये डिग्री फॉर्म थी लेकिन फॉर्म फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शन में नहीं रहना। तो 127 सेम आएगा डिग्री फॉर्म में। इसको 2 से काटेंगे तो 2 1 बार 2, 2 15 30 बार 60 होता है, ठीक है। 30 मिनट्स आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें 25 पाई बाय 36 है। तो अगेन वही काम, हमने 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास जो है ये पाई पाई से कट जाएगा और 36 को अगर हम इससे डिवाइड करवाएं तो 5 बार आता है। 36 5 ज़ार 180 होता है और वो जो 5 है उसको 25 से मल्टीप्लाई करें तो 125 डिग्री बचता है, ठीक है। यानी 125 डिग्री हमारा फाइनली आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, 19 पाई बाय 32। इसमें देखें तो 19 पाई बाय 32 को अगेन वही काम करना है, हमने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाना है। 19 बाय 180 बाय 30 ये हमारे पास आ जाएगा पाई पाई से कैंसिल होने के बाद। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये जो 32 है इसको आपने कैंसिल आउट कर देना है। ये 4 पे तकसीम हो रहा है, ठीक है, 180। तो उसको हमने 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड किया, तो फाइनली हमारे पास नीचे बच गया 8 और बकिया जो है वो मल्टीप्लाई होने के बाद 855 बन गया। मज़ीद इसको हमने तकसीम करना है इस तरह से, 855 तकसीम 8, ठीक है। 8 1 बार 8 या ऐसे कर देना आपने, ठीक है। 5 नीचे उतरेगा, यानी उतरने के बावजूद छोटा है तो 0 लगेगा, ठीक है।
दूसरा 5 भी उतार लेंगे, 8 जो है वो 6 बार 48 होता है। तो हमारे पास ये 55 में से 48 निकालें तो 7 बचता है। यानी हमारी जो फाइनली इंटीजर और फ्रैक्शन फॉर्म है वो बनेगी 106 इंटीजर फॉर्म और 7/8 फ्रैक्शन फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो ये बन गई। ओके हो गया। बाकी ये जो सारी थी ये डिग्री फॉर्म थी, ये 180/π से मल्टीप्लाई करवाने के बाद डिग्री फॉर्म बनी है। ठीक है, तो 106 इंटीजर फॉर्म को हमने डिग्री फॉर्म में लिखना है। ठीक है, डिग्री ज़ाहिर है ये सारी डिग्री है, ये देखें। ठीक है, ये डिग्री, ये भी डिग्री है, लेकिन हमने जब 60 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये मिनट्स की फॉर्म इख्तियार कर गई है। ठीक है, तो 106 डिग्री सेम लिखा जाएगा। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो जो जितना कैंसिल आउट होता है वो हो जाएगा, यानी 2 बच जाएगा। अब 2 105 से मज़ीद कटता नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इसको मज़ीद, चूँकि ये फ्रैक्शन फॉर्म है, कट भी नहीं रही, मिनट्स में भी चली गई है, लेकिन अब मज़ीद इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में तो लिखना नहीं है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 105 को डिवाइड करना आपने 2 पे। 2 5 ज़ार 10 होता है। ठीक है, 5 नीचे उतरेगा, 2 ज़ार 4, 1 बकिया बचेगा। तो 52 इंटीजर फॉर्म इंटू 1/2 ये हमारे पास आ जाएगा। यानी 52 जो है ये मिनट्स ही रहेगा, इसको हमने मिनट्स ही रखना है। और जो फ्रैक्शन फॉर्म 1/2 बनेगा, ठीक है, इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसको हमने सेकंड्स बना देना। ठीक है, तो 2 1 बार 2 2 30 बार 60 होता है। फाइनली हमारा जो आंसर है वो इस शक्ल में आ जाएगा, 106 डिग्री 52 मिनट्स 30 सेकंड्स। तो हमारा जो आंसर है इसको एडिशन के बगैर हम लिखते होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है उसमें एडिशन के बगैर लिखा जाता है। तो फाइनली आंसर हमारा आ गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।